नया संगी मील उबूर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज कारोबार के आगाज पर ही स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 1800 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,20,793 पॉइंट्स की हद को छू गया। गुज़श्ता कारोबारी रोज के इख्तिताम पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1131 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,18,938 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ था। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी, इंटरबैंक में डॉलर की कीमत कम होकर 280 रुपये 30 पैसे हो गई। ट्रंप के टैरिफ लगाते ही अमेरिकी स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। स्टॉक मार्केट में मंदी के बायस सरमायाकारों के खरबों डॉलर डूब गए। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में साल 2020 के बाद बदतरीन मंदी रिकॉर्ड। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स 1,672 पॉइंट्स गिर गया, 40,552 पॉइंट्स की कम तरीन सतह पर बंद। S&P इंडेक्स 274 पॉइंट्स की कमी से 5,396 का हो गया। नेस्डेक इंडेक्स 1,050 पॉइंट्स की मंदी से 16,550 पॉइंट्स पर आ गया। टैरिफ के मनफी असरात के बायस क्रिप्टो करेंसीज की कदर में कमी, बिटकॉइन की कदर $3,800 की कमी से $82,600 हो गई। एथरीम की कदर $95 की कमी से $1,800 की सतह पर आ गई। वज़ीर आज़म का घरेलू सारिफीन के लिए बिजली 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती करने का ऐलान। घरेलू सारिफीन को 34 रुपये 37 पैसे फ़ी यूनिट बिजली मिलेगी। सनती सारिफीन को रिलीफ का ऐलान करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, सनती सारिफीन के लिए बिजली 7 रुपये 59 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती कर दी। सनती सारिफीन के लिए फ़ी यूनिट 40 रुपये 60 पैसे हो गया। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, सालाना 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है, डिस्कोस की फौरी तौर पर निजकारी करना होगी। अगले 5 साल में गर्दिशी कर्जा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मजीद कहा, इंतशारी टोले को पुख्ता यकीन था मुल्क दिवालिया हो जाएगा। ये टोला मुल्क को डिफॉल्ट कराने के लिए तमाम हदें पार कर गया। यकीन माने IMF बात सुनने को तैयार नहीं था। बिजली सस्ती होने से सार्फिन को कितना रिलीफ मिलेगा, तफसीलात जारी। दस्तावेज के मुताबिक 1 से 100 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन को फी यूनिट बिजली 6 रुपये 14 पैसे सस्ती मिलेगी। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए निर्ख 14 रुपये 67 पैसे से 8 रुपये 52 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। 101 से 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए भी बिजली 6 रुपये 14 पैसे सस्ती की गई। 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली के निर्ख 11 रुपये 51 पैसे यूनिट मुकर्रर। 300 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपये 24 पैसे फी यूनिट सस्ती। 300 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली के निर्ख 34 रुपये 3 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। 300 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपये 24 पैसे सस्ती हुई। 300 यूनिट से जायद वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए निर्ख 48 रुपये 40 पैसे होंगे। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली फी यूनिट 8 रुपये 58 पैसे सस्ती। कमर्शियल सार्फिन को अब बिजली 62 रुपये 47 पैसे फी यूनिट मिलेगी। सनतों के लिए बिजली सस्ती करके फी यूनिट कीमत 40 रुपये 51 पैसे मुकर्रर की गई। हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में कमी बड़ा रिलीफ है। बिजली की कीमत में कमी में MQM ने अहम किरदार अदा किया। रहनुमा MQM डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बिजली की कीमत में मजीद 6 रुपये कमी की गुंजाइश है। अगले बजट तक शराय सूद सिंगल डिजिट पर आ जाएगी। महंगाई में कमी होगी, अवाम खुशहाल होंगे। वजारतें मिलती या नहीं, हमारा मकसद अवाम की खिदमत है। पानी के मसाइल हल करना भी हदफ है। वज़ीर आज़म ने कराची में MQM जलसे से खिताब की हामी भरी है। PTI ने वज़ीर आज़म का बिजली सस्ती करने का ऐलान मुस्तरद कर दिया। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम का कहना है, वज़ीर आज़म की गुफ्तगू झूठ का पलिंदा है। शहबाज शरीफ का दौरे इक़्तिदार मुल्क की तारीख का तारीख तरीन दौर है। हुकूमत ने अवाम को गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी की भींट चढ़ाया। अवाम का मैंडेट चोरी करके फॉर्म 47 की हुकूमत कायम की गई। गासिब टोले का यौम हिसाब करीब है। बिजली की फी यूनिट कीमत को अप्रैल 2022 की सतह पर लाकर दिखाएं। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा, बानी PTI के दौर में बिजली 25 रुपये फी यूनिट थी। इस वक्त बिजली की कीमत 65 रुपये फी यूनिट है। वज़ीर आज़म बताएं, क्या अपनी बढ़ाई कीमत 65 रुपये में से बिजली सस्ती की? बजट की तैयारी के लिए IMF की टीम आज से पाकिस्तान का दौरा करेगी। टैक्स रेवेन्यू इक़दामात और अखराजात कंट्रोल से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू होगी।
ज़राए के मुताबिक नए माली साल में टैक्स महसूलात का हदफ 15,270 अरब रुपये मुकर्रर। नए माली साल के लिए 2,300 अरब रुपये इजाफे का तखमीना। आइंदा माली साल का वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। IMF वफ़द तरक्याती अखराजात के बजट के हवाले से पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात करेगा। बजट को हतमी शक्ल देने के लिए IMF की टीम पाकिस्तानी हुकाम से मिलकर तजावीज़ तैयार करेगी। टैरिफ पर बातचीत हो सकती है, कई ममालिक अमेरिका के साथ राबिते में हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने टैरिफ को बड़ी सर्जरी करार दे दिया। कहा टैरिफ ऐसे ही है जैसे किसी मरीज का ऑपरेशन किया जाए। टैरिफ के निफाज से 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका आ रहे हैं। कनाडा का अमेरिका से दरामद शुदा गाड़ियों पर 25% जवाबी टैरिफ का ऐलान। कैनेडियन वजीर आजम मार्क कार्नी का कहना है कि ट्रंप की तिजारती जंग आलमी मईशत को तबाह कर देगी। IMF सरबराह ने अमेरिकी टैरिफ को आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने कहा आलमी मईशत को मजीद नुकसान पहुंचाने वाले इक़दाम से गुरेज किया जाए। टैरिफ लड़ाई, पाकिस्तान का मुसालहती रास्ता इख्तियार करने का फैसला। 29% इजाफी टैरिफ आयद करने के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा करने का इंदिया दे दिया। पाकिस्तानी मौक़िफ़ की वजाहत के लिए अमरीकी तजारती नुमाइंदे से मुलाकात का फैसला। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी बरामदात पर अमरीका में पहले से ज़ायद औसत टैरिफ आयद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। WTO के पाकिस्तान में नुमाइंदे भी शरीक। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर और उनके ट्रेड मिनिस्टर रवां हफ्ते अमरीकी हुकाम से मुलाकात की कोशिश करेंगे। ओपेक की तरफ से पैदावार में इजाफे के ऐलान पर ऑयल मार्केट में शदीद मंदी। आलमी मार्केट में खाम तेल की निर्खों में 7% की बड़ी कमी। ओपेक ने मई से खाम तेल की पैदावार में 4,11,000 बैरल इजाफे का ऐलान किया। अमरीकी खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $5.13 की कमी से $66.58 हो गई। अमरीकी खाम तेल के निर्ख साल 2022 के बाद कम तरीन सतह पर आ गए। बरतानवी ब्रेंड खाम तेल के निर्ख $5 की कमी से $69.91 हो गए। सानिया 9 मई के मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में मुल्ज़िमान की जमानतें मनसूख करने के लिए दायर मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर। GHQ हमला केस के मुल्ज़िमान की जमानतों के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत 7 अप्रैल को होगी। आलिया हमजा और खतीजा शाह समेत 20 मुल्ज़िमान की जमानत मनसूखी के लिए दायर अपीलों पर समाअत 8 अप्रैल को होगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस शफीक सदीकी और जस्टिस शकील अहमद बेंच का हिस्सा होंगे। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए मौसर इकदाम न करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने पानी के ज़िया पर हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। 5 लाख तक जुर्माना करने का भी हुक्म। समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि पानी ज़ाया करने वाली सोसाइटीज़ के दफातर सील करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएँ। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर FIR के बजाय भारी जुर्माने किए जाएँ। अदालत ने PHA की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा में अद्वियात की खरीदारी टेंडर का केस पेशावर हाई कोर्ट ने महकमा सेहत का करोड़ों रुपए का टेंडर कलअदम करा दे दिया। अदालत ने टेंडर को मखसूस कंपनी को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करा दी। टेंडर गैर शफाफ, इम्तियाजी और कानून की खिलाफ वर्जी करार। हुक्मनामे के मुताबिक टेंडर शराइत से अहम शिक्स जानबूझकर हज़फ की गई। अदालत ने दिया गया टेंडर फौरी मनसूख करने की हिदायत कर दी। अदालत का अद्वियात की खरीदारी का अमल असर नौ कानून के मुताबिक शुरू करने का हुक्म। नहरें बनी तो हुकूमत से अपनी सपोर्ट वापस ले लेंगे। नून लीग हमारी सपोर्ट से हुकूमत में है। पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर हुकूमत गिर जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गड़ी खुदा बख्श में मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है केनाल का मनसूबा फौरी बंद करने का ऐलान करे। पीपल्स पार्टी कभी नहरें नहीं बनने देगी। पानी का मसला मुश्तरका मफादात कौंसिल में चैलेंज किया है। ये इजलास नहीं बुलाते लेकिन हुकूमत भाग नहीं सकती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा नहरों पर सियासत करना सिंध का काम रहा है लेकिन यहाँ ये नहीं होता। किसानों के साथ खड़े होने से पहले चेक कर ले किसान आपके साथ खड़े हैं या नहीं। पीपल्स पार्टी घर की लड़ाई मीडिया पर लड़ने की कोशिश ना करे।
वजीर आला पंजाब से सवाल करने के बजाय सदर पाकिस्तान से पूछ लें तो बेहतर होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज हुकूमत का एक और संगे मेल। सहूलत बाजार में खरीदारी पर आवाम को रमजानुल मुबारक में 1 अरब 11 करोड़ रुपए की शानदार बचत। ओपन मार्केट के तनासुब से सहूलत बाजार के स्टॉल पर आवाम को 31% रिलीफ मिला। वजीर आला मरियम नवाज का कहना है कि आवाम की खिदमत और मुआशी रिलीफ तरजीहात में अव्वलीन है। आवाम को अशियाए खौरोनोश और अशियाए ज़रूरिया कम निर्ख पर मुहैया करना मकसद है। रमजानुल मुबारक में गुज़श्ता सालों की निस्बत महंगाई की शरह बहुत कम रही। गजा में इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी। खान यूनिस के इलाके में खैमों और घरों पर अंधाधुंध बमबारी। 24 घंटों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 112 हो गई। इसराइल ने रफा शहर को सिक्योरिटी जोन करार देकर कब्जा कर लिया। रफा को खाली कराने के लिए वहशियाना बमबारी, दर्जनों अफराद शहीद। इसराइली फौज ने लाखों लोगों को जनूब और शिमाल की तरफ निकला के अहकाम जारी कर दिए। दूसरी तरफ सेहूनी फौज की शाम में भी बर्बरियत जारी। ताज़ा तरीन हमलों में 109 शामी शहीद हो गए। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तुर्किया शाम में फ़ौजी मौजूदगी बढ़ाने से गुरेज करे। शाम हमारे लिए ख़तरा है, तुर्किया मुहाफ़िज़ बनने की कोशिश ना करे। तुर्क वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इसराइल पूरे खित्ते की सलामती के लिए ख़तरा बन गया। फ़लस्तीनी मकबूजा इलाकों की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। गजा की मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का सख्त रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल पर सवालात उठा दिए। कहा, हम ऐसे इदारे का हिस्सा नहीं बन सकते जो मुख्तस तमाशाई बना रहे और हम इस इखलाकी दिवालियापन का हिस्सा बनने से इनकार करते हैं। सलामती कौंसिल अपनी साख बरकरार रखने के लिए अपनी करारदादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो इंसानियत के साथ संगीन मजाक है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर और सऊदी वली अहद ने एक दूसरे को ईद उल फितर की मुबारकबाद भी दी। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर की तरफ से हमले की धमकी के बाद ईरान का खित्ते के अहम मुल्क से पहला राबिता है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप ने जौहरी मुआहिदा ना करने की सूरत में बमबारी की धमकी के बाद ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की तजवीज़ दे दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, मेरे ख्याल में ये बेहतर है कि हम बराह रास्त बातचीत करें। लगता है ईरान भी अमरीका से बराह रास्त बातचीत करने का ख्वाह है। अमरीकी सदर ने कौमी सलामती कौंसिल के 3 ओहदेदारान को बरतरफ कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक इंटेलिजेंस डायरेक्टर ब्रायन वॉश, सीनियर डायरेक्टर थॉमस बॉडी और डेविड फीथ शामिल। यमन पर हमले के चैट लीक होने समेत दीगर मामलात बरतरफी की वजह बने। दूसरी जानिब पेंटागन यमन पर अमरीकी हमलों से मुतल्लिक सिग्नल चैट की तहकीकात करेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ की खुफिया मालूमात से मुतल्लिक जिम्मेदारियों का जायजा लिया जाएगा। यमन पर 15 मार्च को इंतहाई हसास अमरीकी हमलों के चैट लीक पर ट्रंप इंतजामिया को सुबकी का सामना है। अमरीकी अदालत ने सेहत के शोबे में ट्रंप इंतजामिया को $11 बिलियन की फंडिंग कटौतियों से रोक दिया। अमरीका की 23 रियासतों ने महकमा सेहत और सेक्रेटरी हेल्थ रॉबर्ट एफ कैनेडी के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। रियासतों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। फंडिंग बंद होने से सेहत आमा को खतरात लाहक होंगे। समाज जज मैरी एस मैक एलरॉय के सामने हुई, जिन्हें सदर ट्रंप ने अपनी पहली मुद्दत के दौरान विफाकी बेंच के लिए मुकर्रर किया था।